क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक-एक शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो 5th लेवल का स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है और ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट भी नहीं सॉल्व कर सकता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, एसएससी 2025 एग्जाम्स फेलियर या मुसीबत? छात्रों के लिए मुसीबत बनती हुए जा रहे हैं एसएससी के जो एग्जाम्स हैं। पहला एग्जाम्स एसएससी ने कराया, फेज 13 का एग्जाम स्टार्ट हुआ। एडक्यूटी एग्जाम करा रही है, लेकिन पहली शिफ्ट का ही एग्जाम फेलियर हो जाता है। टेक्निकल इशू हो जाते हैं, सर्वर नहीं चल रहे, कीबोर्ड काम नहीं कर रहे, माउस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे। ये सर्वर इशू मान सकते हैं, टेक्निकल इशू मान सकते हैं। लेकिन आगे चलते हुए 2 से 3 दिन का एग्जाम सेंटर्स पे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। जो बच्चे 500 से 600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके आए एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर्स पर, और उन्हें एग्जाम के टाइम पे आके मालूम चलता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है या एग्जाम कैंसिल हो चुका है। लेकिन वो एक मुसीबत कम थी क्या? एक और मुसीबत सामने आ गई है। इसमें एसएससी एडमिट कार्ड जनरेट कर रहा है। बोल रहा है कि हम पीछे क्यों हटे? जब एडिक्यूटी इतना पीछे, इतना आगे बढ़ चुकी है तो हम पीछे क्यों रहे? एडमिट कार्ड जनरेट होते हैं, एडमिट कार्ड जनरेट होने के साथ साथ उसमें डेट भी दी जाती है कि आपका पेपर इस दिन होगा। लेकिन कहाँ होगा ये पता ही नहीं है बच्चे को। किस जगह होगा ये नहीं पता। सिटी दे दी, टाइम दे दिया, बस ये आपको उस सिटी में जाना है और एग्जाम देना है। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि देना कहाँ है, जाना कहाँ है, किस जगह पे जाना है, किस प्लेस पे जाना है। इस तरीके से लग रहा है कि एडीक्यूटी जो एग्जाम करा रही है, एसएससी जो एग्जाम करा रही है, वो एग्जाम कुछ दिनों में सारे एग्जाम्स लगातार कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी फेज 13 एग्जाम चल रहा है। 6 तारीख से 11 तारीख के बीच में स्टेनो एग्जाम है। फिर 13 तारीख से 29 के बीच में अपना सीजीएल एग्जाम है, जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है एसएससी का। उसके बाद सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, बहुत सारे एग्जाम्स अभी कराने बाकी हैं। लेकिन पहली शिफ्ट का पहले से ही एग्जाम जो है वो कैंसिल हो रहा है। इतनी दिक्कतें आ रही हैं, स्टूडेंट को ट्रेवल करते हुए स्टूडेंट आ रहे हैं। और एक चीज और, जैसे कि एग्जाम को जो सेंटर रहता है वो हम सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं सिलेक्ट एग्जाम सेंटर में से मिल जाता है कोई ना कोई। लेकिन वो नहीं दिया जा रहा। 600 से 800 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, कहीं इधर भेजा जा रहा है, कहीं दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है। तो ये किसका फेलियर है? एसएससी का फेलियर है कि एडिक्यूटी का फेलियर है या गवर्नमेंट का फेलियर है? किसका फेलियर है? बच्चों की लाइफ के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो कौन जिम्मेदार है इसका? अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि एग्जाम होंगे, पोस्टपोन होंगे, क्या होगा, कोई नोटिस नहीं है। बस एग्जाम चल रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक एक शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो 5th लेवल का स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है और ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट भी नहीं सॉल्व कर सकता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस का कोई लेवल नहीं है, कोई तरीका नहीं है क्वेश्चंस पूछने का। एक ही टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या चल क्या रहा है एसएससी का? एग्जाम्स करा रहे हैं या फिर कुछ और? प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे। बच्चा ये टेंशन में है कि एग्जाम सेंटर पे हम पहुंच जाएं, लेकिन एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ, उस टेंशन में ही बच्चा अपना सारा आधे से ज्यादा जो याद किया है, आधे से ज्यादा जो उसने प्रिपरेशन किया है, वो सारी चीजें भूल रहा है। और कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि एग्जाम देने भी जाएं कि नहीं देने जाएं। 3-3 4-4 सालों से वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ वजह से रह जाते हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से, या कुछ कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से रह जाते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि इस बार एग्जाम हम क्लियर करेंगे, लेकिन इस बार भी वही दिक्कत आ रही है। तो क्या करना चाहिए एसएससी को? एसएससी को इन चीजों को चेंज करना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए, इन चीजों में प्रॉपर तरीके से इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। कोई दिक्कत आ रही है उसको 2 दिन के अंदर क्लियर करो और एग्जाम्स को कंटिन्यू करे। लेकिन ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि बायोमेट्रिक नहीं काम कर रहा, एडमिट कार्ड जनरेट हो रहे हैं, लेकिन एडमिट कार्ड पे ये नहीं पता कि कॉलेज है कहाँ। हम उस स्टेट में पूरे घूमते रहे। स्टेट बहुत बड़ा होता है। एक स्टेट में अगर हम एक कोने पे पहुंच गए, एक कोने से लेकर अगर एग्जाम सेंटर दूसरे कोने पे दे दिया, और हमें आज पता लग रहा है कल हमारा एग्जाम है, तो बच्चे को ना गाड़ी मिलेगी, ना वो टिकट बुक कर पाएगा, ना वो ट्रेवल कर पाएगा, वो क्या करेगा? थका हारा पहुंचेगा, अगर पहुंच भी जाएगा सेंटर पे तो इस तरीके से एग्जाम्स नहीं कराने चाहिए एसएससी को। एसएससी को प्रॉपर तरीके से एग्जाम कराए जाएं। और यहाँ तक प्रॉपर लग रहा है कि स्टेनो का एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है। इस तरीके से अगर यही हालत रहे तो एसएससी स्टेनो का भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी ही और भी जानकारी हम आपको पहुंचाते रहेंगे, और जितनी भी चीजें आपको रहेंगी एसएससी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, हम आपको प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी देंगे। और जितने भी टीचर्स हैं इस मुहिम में अगर भाग ले रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, तो बच्चों को भी उनके साथ देना चाहिए। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।